हेलो फ्रेंड्स, वेलकम साइंस क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फिजिक्स का हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमने पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और ये हमारा है पार्ट 2। इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं कि स्पीड क्या चीज़ है, स्पीड होता क्या है, स्पीड को हम कैसे निकाल सकते हैं। आई थिंक आप लोग जानते हो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है और स्पीड को कैसे निकालते हैं एंड ऑल दैट्स। लेकिन हमारा एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा जो कि हमारा वेलोसिटी है और आगे हमारे बहुत सारे टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं। तो पहले हम जरा देख लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक कवर कर लिया था। हमने पिछली वीडियो में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस यहाँ तक में हम लोगों ने इतना टॉपिक कवर कर लिया था, जो कि हमारे बिल्कुल बेसिक ये टॉपिक्स थे। ये टॉपिक्स आप अगर अभी ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको जो आने वाले टॉपिक्स, जो आपके ये सब टॉपिक हैं, इनमें आपको आसानी होगी। इसलिए अगर हमने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप जाके उसे देखिए, ठीक है। उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी हम देखने वाले हैं अभी इस वीडियो में। फिर हम देखेंगे फिर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स क्यों करेंगे? कुछ होना चाहिए रीज़न कि हम क्यों करें न्यूमेरिकल, इसलिए कर रहे हैं। ये स्पीड एंड वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ा दिया, लेकिन क्या एक्चुअल में स्पीड एंड वेलोसिटी का काम वही है? क्या वो एक्चुअल में आपको वो रिजल्ट दे रहा है जो आपको चाहिए? तो वो देखेंगे हम। उसके बाद न्यूमेरिकल करने के बाद हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। और बाद में हम अगर टाइम बचेगा और तो हम बाद में और टॉपिक्स ऐड कर देंगे, ठीक है। हम जरा रिवाइज कर देंगे क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि स्टेट्स, हमारे फिजिक्स में दो टाइप स्टेट होती है। पहला हमारा था रेस्ट एंड मोशन, फिर हमने रेस्ट एंड मोशन को और क्लैरिफाई करके पढ़ा था। फिर हम देखा था रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, फिर हम देखा था फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड मेटर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? जो हमारे क्या होगा, जिसमें हमारा डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्शन आए या ना आए, वी डोंट केयर, नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन से। कोई डायरेक्शन में उसमें ना डायरेक्शन डिनोट नहीं करते, या फिर उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में इसका उल्टा होता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। और हमने देखा था कि डिस्टेंस क्या होता है ये। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था, कुछ छोटा सा एग्जाम्पल। और हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये। और हमने डिस्प्लेसमेंट का भी कुछ एग्जांपल लेके गया था, ठीक है। और हमने डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लिया अच्छे से। ओके, और आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है स्पीड। ये स्पीड क्या होती है? ओके, अब कोई इंसान कितने तेजी से जा रहे हैं वही उसकी कहलाएगी स्पीड। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है इसकी डेफिनेशन। इट इज गिवन एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कितनी तेज और कितनी फास्ट हमारी बॉडी मूव कर रही है, स्पीड हमें बताती है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें स्पीड ये बताती है कि जो सब्सटेंस है वो हमारा कितना, मतलब वो कितना तेजी से ट्रैवल कर रहा है, उसने कितना मतलब उसकी क्या स्पीड थी उस ट्रैवल के टाइम। मतलब जब वो ट्रैवल कर रहा तब उसकी क्या स्पीड रही होगी, अगर उसकी स्पीड है क्या। तो ये हमारी स्पीड बताती है। अब स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय पर यूनिट टाइम। स्पीड हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, कितना उसको अपॉन कर दो टाइम से, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और उसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मतलब हम इसको मान लो लिखते हैं, मान लो मान लो उसकी स्पीड हमारी क्या आ गई, 5 मीटर। तो 5, देखो इसकी स्पीड हमारी आ गई 5। अब 5 के साथ आप कुछ और भी लिखते हो, 5 के साथ हो गई फिजिकल क्वांटिटी उसकी। फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होगी उसकी? मीटर पर सेकेंड। फिर आपने सुना था कि हाँ उसकी स्पीड 5 है, कभी ऐसा नहीं सुना आपने? किसी भी चीज़ में हमारी फिजिकल क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से इसकी इंपॉर्टेंस की, फिजिकल क्वांटिटी की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इसका हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और तो और जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और आप बोले क्या, ये बोलने की जरूरत है, तो हमें पता है। ये आप स्टार मार्क कर लो इसे, या फिर आप इसे सर्कल मार्क कर लो। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके पता चलेगा आपको कि मैं ये क्यों इंपॉर्टेंट, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि हाँ अभी मार्क कर लो इसे, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का हमारे जिसमें हमारा डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। स्पीड हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्पीड को हम लोग क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। और जरा हम स्पीड पे
फिर हम देखो, हम वेलोसिटी पढ़ने के बाद स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों पे क्वेश्चंस करेंगे, दोनों पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। मैंने कहने के लिए तो कह दिया आपको कि स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड वो करता है, ये करता है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है मैं आपको शो करूँगा, ठीक है। आगे हमारा आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी क्या होता है, जैसे मैंने बताया स्पीड का स्पीड और वेलोसिटी सेम सेम है, लेकिन वेलोसिटी में हमारा डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है। मान लो एक बॉल मूव कर रही है, बॉल मान लो मूव कर रही है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, हम अब वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमें वो भी डिनोट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। और तुम्हारा क्या होगा, मान लो ये मेरे बॉल है, ये मूव करेंगे 5 किलोमीटर पर आवर ना, तो क्या हो रहा है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। ईस्ट वेस्ट जो भी उस डायरेक्शन होगा वहाँ पे मेंशन करना, ठीक है। और डायरेक्शन हमारी रिक्वायर्ड होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट इज अ टाइम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब कि वेलोसिटी क्या है आपको क्या करना है, आपको उसकी स्पीड निकाल देनी है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसकी क्या करना है, डायरेक्शन निकाल देनी है। ये हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, ये थोड़ा आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब उसने उसकी उसकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या, इनिशियल पोजीशन मींस जहाँ से उसने जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, फाइनल पोजीशन जहाँ से जर्नी अपनी एंड की। तो वही आपको फॉर्मूला लगा देना है, v माइनस यू अपॉन टाइम प्लस डायरेक्शन। ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे मैंने बताया कि इसमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, इसी वजह से हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अब बोलो कि मैं ऐसा यूनिट आपको क्यों बता रहा हूँ या फिर क्यों लिखवा रहा हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि आगे चल के एक ऐसा यूनिट आएगा जहाँ पे आपको इस एस के ऊपर -1 -2 और स्क्वायर ये सब दिखेंगे, तो मैं बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स में। ओके, और ये हमारा टाइम आ गया न्यूमेरिकल्स का। ओके, अब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपने स्पीड एंड वेलोसिटी पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस, और ये आप क्वेश्चंस एज एग्जांपल आप कर सकते हो। ओके, पहले हम देखेंगे स्पीड पे क्वेश्चन, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी पे क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक आदमी है हमारा, वो 12 किलोमीटर मूव करता है इन वो 4 सेकंड में मूव करता है वो 12 किलोमीटर। मान लो ये है हमारा, वो ए पॉइंट से लेके वो बी पॉइंट तक वो गया, वो 12 किलोमीटर उसने सॉरी उसने 10 मीटर सॉरी उसने 12 मीटर कवर किया है इन 4 सेकेंड। तो हमें इसकी अब क्या निकालना है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हम जितनी भी वैल्यूज पुट कर जाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस हमारा कितना कवर किया है, 12/4, कितना आ जाएगा, 4 3 12, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 मीटर पर सेकेंड मतलब इसकी इतनी स्पीड है, स्पीड क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड की हमारी इसकी आ गई स्पीड। ओके, ये हमारा स्पीड पे क्वेश्चन था। आप बोले कि स्पीड मैंने एक ही क्वेश्चन कराया, यस, कि स्पीड पे इतने क्वेश्चन आते नहीं आपके। ओके, ये बिल्कुल बेसिक था। ओके, अब आते हैं हमारे ये है वेलोसिटी पे क्वेश्चन। अ पर्सन गोज 50 मीटर इन 10 सेकेंड टू वेस्ट, फाइंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, एक पर्सन है, ये रहा वो पर्सन, और वो मूव करता है कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, ठीक है। ये रहा वो ए पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। अब उसने 50 मीटर कवर किया है इन 10 सेकेंड्स में, और ये वेस्ट की तरफ जा रहा है। हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टाइम, ठीक है। अब अब देखो, v मतलब क्या, हमारी फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पे हमारा उसका क्या मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 50 मीटर, ठीक है। माइनस करेंगे हम किससे, u मतलब इनिशियल पोजीशन जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे ज़रा गौर फरमाओ कि यहाँ पे ए पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जर्नी स्टार्ट की मतलब क्या है कि वहाँ पे उसकी जो वहाँ पे उसकी यहाँ पे क्या होगा, वो रेस्ट पे होगा। रेस्ट मतलब क्या है, वो 0 होगा, 0 हो गया। और टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड।
तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 कटा और 5 मीटर पर सेकेंड टू टू कहाँ पे, वेस्ट। ये आ गई हमारे इसकी क्या, वेलोसिटी। ओके, और एक और बात याद रखना कि वेलोसिटी हमारी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी के ऊपर जो साइन जो है लिखते हो आप, जो आप लिखते हो वेलोसिटी का साइन है, तो उसके ऊपर आप एरो लगा देना, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर ना एक एरो लगता है ये, ठीक है। ओके, ये था हमारे एक वेलोसिटी पे क्वेश्चन। हम एक और क्वेश्चन करते हैं वेलोसिटी पे बेस्ड। ओके, इस बार हम क्वेश्चन करेंगे विदाउट क्वेश्चन की, मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, इस डायग्राम को तो समझाऊंगा मैं आपको, अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाऊंगा। एक पर्सन है ए, मान लो आप अपने घर से कहाँ गए, आप मेडिकोज की दुकान पे गए, सामान लिया वापस। अब तो है नहीं कि मेडिकोज की दुकान पे आपका घर, मतलब वही बस जाओगे आप जाके, नहीं, अपने घर वापस भी तो आओगे, है ना। तो क्या होगा, आपने 20 किलोमीटर कवर किया, कितने में, वन 1 आवर में, ठीक है, 20 किलोमीटर 1 आवर में। और आप क्या, आप वापस आए, तो वापस आने में आपने वही डिस्टेंस कवर किया 20 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहेगा। भले ही हो सकता है कि आपने टाइम थोड़ा अलग लिया हो, क्योंकि आप क्या थक गए हो, देखिए तुम्हारा टाइम अलग होता है, लेकिन हमारा डिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा। 20 किलोमीटर आपने मान लो वापस आपने 1 आवर में किया। हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक एरो लग जाएगा इसके ऊपर, और इज इक्वल्स टू में अपॉन हमारा आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टाइम, और 20, उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी 20, माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी 20, और अपॉन उसने टाइम कितना लिया 1 + 1, 2 आवर उसने टाइम लिया, ठीक है। अब 20 माइनस 20, 0/2, इसका मतलब क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड क्या है, उसकी वेलोसिटी है। अब ये 0 क्यों आया, क्योंकि देखो जब उसने यहाँ से स्टार्ट किया था और वो वापस बैक ए पॉइंट पे आ गया, तो ए माइनस ए क्या होगा, 0 होगा, जाहिर सी बात है ना। सो ये था हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस। आगे हम देखेंगे अपने नया टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स थे, हमने वो सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए। स्पीड एंड वेलोसिटी में जितने भी बेस 1 न्यूमेरिकल्स थे, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, इतना कोई डिफिकल्ट था नहीं। जो आगे हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे वो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, लेकिन आपको समझना होगा। मैं इसलिए ट्राई करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करा सकूँ हर एक टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो आपको ना आसानी होगी इस काम करने में, ठीक है, फिर इसको पढ़ने में। फिजिक्स हमारा एक मैथ का फॉर्म ही था, और क्या है, ठीक है। जितना आप मैथ का क्वेश्चन करते हो उतना मैथ में स्ट्रॉन्ग बनते हो, इसलिए हमारा क्या है, ये ज़रूरी है कि आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होगा उतना अच्छा होगा। मैं न्यूमेरिकल्स आपको याद दे रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दूंगा जहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, फिर मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का लिंक दूंगा, वहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने सेव कर रखे हैं। आप जाइए वहाँ पे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, और आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि हाँ क्या क्या न्यूमेरिकल्स हैं, और इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिल्कुल आसान आसान न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस टॉपिक से आप क्लास 6 से ही बिल्कुल भली भांति अवगत हैं, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अब देखते हैं ज़रा। एक सब्सटेंस से मान लो आप हो, आप मान लो एक आप ए पॉइंट से, आप इस ए पॉइंट से कहाँ गए, बी पॉइंट, या देखो यहाँ पे आप ए पॉइंट से कहाँ गए, बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से कहाँ गए, आप सी पॉइंट पे गए, सी पॉइंट पे कहाँ गए, सी पॉइंट से डी पॉइंट पे गए, डी से कहाँ गए, ई पॉइंट पे गए। आपने इन सब में क्या किया, 4 मीटर कवर किया है, 4 मीटर कवर किया, ठीक है। लेकिन अभी हम ये सिर्फ हमें डिस्टेंस इक्वल, तो हम इसके बेसिस पे नहीं कह सकते कि हाँ ये इन्फॉर्म मोशन है। अभी हम उसको इन्फॉर्म मोशन नहीं कहेंगे, जब हमें टाइम पता चलेगा कि हाँ इसने उसने कितने कितने इंटरवल में कितना कितना टाइम रखा था, तो हमें पता लगा कि हाँ कि वो इन्फॉर्म मोशन है या फिर नहीं है। ओके, आपने जब ए से बी गए तो आपने कितने लिए 2 सेकेंड लिए, बी से सी गए तो कितने लिए 2 सेकेंड, सी से डी पे गए तो कितने लिए 2 सेकेंड, डी से ई पे गए कितना लिया 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, हर बार उसने इक्वल टाइम भी लिया है। वो ना ही लेजी है, ना ही वो तेज हो रहा है, ना ही वो लेजीनेस दिखा रहा है, ठीक है, वो नहीं वो तेज हो रहा है। तो यहाँ पे उसने आराम से अपनी आराम से चल रहा है, वो 4 मीटर पर 4 मीटर वो हमारे 2 सेकंड में वो हमारे 4 मीटर कवर कर रहे हैं 2 सेकंड में, हर टाइम इंटरवल पे, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है हमारे, मेरा बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको समझाई थी, ओके। अभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, उसका थोड़ा क्या पूरा या अपोजिट है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल ऑफ इंटरवल्स ऑफ टाइम। कैसे देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, उसने ए पॉइंट स्टार्ट किया, ओके। उसने 2 सेकंड लिया 1 मीटर कवर करने के लिए, उसने वापस 2 सेकंड लिया 10 मीटर कवर करने के लिए, उसने 2 सेकंड वापस से 25 मीटर कवर करने के लिए। आपको यहाँ पे टाइम कांस्टेंट दिख रहा है, मतलब देखिए यहाँ पे टाइम क्या है, सेम है, इक्वल टाइम हमारा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा जो उसका उसका जो हमारा जो हमारा अनइक्वल डिस्टेंस हो रहा है ना कवर। देखो पहले उसने 1 मीटर किया, फिर वो 10 मीटर कर रहा है, फिर 25 मीटर कर रहा है, तो यार अनइक्वल हो गया। तो यहाँ पे अगर एक भी चीज़ अनइक्वल रह गई ना, तो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्या या तो यहाँ पे टाइम अनइक्वल रह गया तो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और यहाँ पे अगर मान डिस्टेंस हमारा अनइक्वल रह गया तो तब भी हमारा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, आपके लिए वीडियो बना दूंगा और मैं आपको उसका प्राइवेट लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप भी देख सकें उसे, ओके। अब आता है हमारे न्यूमेरिकल्स का टाइम। अब न्यूमेरिकल्स का टाइम क्यों, यहाँ पे तो कोई इक्वेशन वाली बात ही नहीं बनी, ठीक है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल का टाइम मैंने, ठीक है, देख समझते हैं ज़रा। अब यहाँ पे आपसे एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि इसकी जरा स्पीड बताओ कि इसकी ओवरऑल जर्नी की स्पीड कितनी होगी। ओवरऑल जर्नी मतलब कि हाँ वो इस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इसने कितना लिया, 4 मीटर, अपॉन कितना 2 सेकेंड, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो वो 2 मीटर पर सेकेंड ही इसकी ओवरऑल जर्नी की स्पीड है, मतलब उसकी स्पीड है, डिस्टेंस की उसकी स्पीड है। मतलब ये इतना टाइम ले, ये मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ये 2 मीटर कवर करने के लिए ये 1 सेकेंड ले रहा है, ठीक है, हर इंटरवल ऑफ टाइम पे। ये कहने की तो कोई बात ही है कि ये 2 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, आप सब जानते होंगे ना। इसकी ओवरऑल स्पीड क्या है भाई, 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बात करें कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो इसकी ओवरऑल स्पीड आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी, देखो जरा वो भी समझो। यहाँ पे क्या उसने 2 सेकंड में 1 मीटर कवर किया। तो फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन हमारे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया, 1, अपॉन कितना किया, 2। तो हमारा कुछ पॉइंट करके आंसर आएगा, 0.5 आएगा आई थिंक, 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब वापस आप जरा करो कैलकुलेट 2 सेकेंड और 10 मीटर का डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला वापस से 10 ऊपर 2 नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के 2 चीज़ों में ही दिख गया कि वो क्या है, उसकी हर एक इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या हो रहा है, उसकी स्पीड अलग अलग आ रही है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम अभी उसकी ओवरऑल स्पीड कैसे निकालें। इसकी तो ओवरऑल स्पीड निकल गई यूनिफॉर्म मोशन की, उसने कोई नखरे नहीं की। लेकिन अब इसकी स्पीड कैसे, हम इसकी ओवरऑल स्पीड कैसे निकालें कि उसकी पूरी जर्नी में इतनी स्पीड रही होगी या फिर रही है, ठीक है, वो कैसे निकाले हम लोग। तो वो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले से, या फिर हम वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम अब ये कैसे पता लगाएं कि हाँ यूनिफॉर्म उसकी क्या ओवरऑल स्पीड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना होगा कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, ओके। और हाँ, यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसका इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको साथ साथ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मान लो जस्ट। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना, तो आपको साथ ही साथ ना वो क्वेश्चन भी, जो आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, जितने भी न्यूमेरिकल हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। न्यूमेरिकल्स टाइम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड हमने अभी देखा कि एवरेज स्पीड का हमें रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि हमें ओवरऑल स्पीड निकालनी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। और याद रखना कि ये एवरेज स्पीड और ये एवरेज वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी अप्लाई होगा, ठीक है, ओके। एवरेज स्पीड क्या होती है देखते हैं। देखो एवरेज स्पीड हम लोग निकालेंगे किससे,
एवरेज स्पीड के फॉर्मूले से। लेकिन एवरेज स्पीड होता क्या, इट इज अ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। यह बोला क्या है, एवरेज स्पीड आपको निकालना, तो क्या करना है आपको, जितना भी सब्जेक्ट ने, जितना भी सब्जेक्ट ने, जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, जैसे कि हम देखा था यहाँ पे कि देखो यहाँ पे देखो, ये देखा था हमने कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, हमको क्या है सबको ऐड कर देना है। देखो हमने ये 1 मीटर को ऐड कर दिया, 10 मीटर को ऐड कर दिया, 25 मीटर को ऐड कर दिया, तो कितना हो गया बताओ, 36 मीटर हो गया। तो हमने वो ऐड कर दिया। फिर अपॉन में आपको लिखना है क्या, टोटल टाइम, देखा उसने कितना टाइम टोटल टाइम लिया, तो ये तो हो गया हमारा 36, लिख लेते हैं 36, ठीक है 36 उसका हो गया कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन कितना 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, कितना हो गया हमारा, बताओ यार 6 सेकेंड्स, ठीक है 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड। तो ऐसे हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो, ये इसकी निकल गई एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज मतलब क्या होता है कि हाँ लगभग लगभग, कि लगभग लगभग हम लोग क्या, हम लोग मार्क्स जब करते हैं, मार्क्स जब कंपेयर करते हैं, मान लो आपके आए 90%, मेरा आया 91%, तो आप लोग क्या बोलते हो कि हाँ लगभग लगभग एवरेज मार्क्स तो हम दोनों के सेम ही है, या फिर किसी एक बच्चे के एवरेज मार्क्स आए, हाँ मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए, या फिर लगभग लगभग इतना मार्क्स आए, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकाल दिया आपने, ओके। बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके बाद ना, तो आप बिल्कुल अच्छे से, आपको जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं v और छोटा a और छोटा v, ठीक है, ये हम याद कर लो आप। और s देखो डिस्टेंस को ना, हम डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, छोटा s, ठीक है, अपॉन टोटल जितना भी उसने टाइम लिया, टोटल टाइम, ठीक है, ओके। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, बहुत सिंपल, ओके, नथिंग इज कॉम्प्लेक्स, ट्राई टू दैट, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, आप जानते हो कि वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा। तो यहाँ करना है, जितना उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइड कर देना जितना उसने टाइम लिया है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब उसने कितनी उसकी वेलोसिटी है, मतलब उसकी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, और अपॉइंट में क्या करना है, आपको टाइम कर देना है, ओके। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का। अब हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में नहीं देंगे, लेकिन ये आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये न्यूमेरिकल्स करते रहोगे तो आपको ना जितने भी ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहा हूँ आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, ओके। उन न्यूमेरिकल्स के बाद, सॉरी उन न्यूमेरिकल्स के बाद ये हमारा वीडियो एंड हो जाएगा, इसलिए आप वेट मत करना कि हाँ अभी मेरी पीपीटीज आएंगी, ठीक है, ओके। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फिर हमने देखा कि ये इन्फॉर्म मोशन और नॉन इन्फॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बाद हमने एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पढ़ी, फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है, ओके। फिर अब हम आते हैं अपनी कॉपी के ऊपर, ओके, कॉपी के बाद आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे कुछ बेस न्यूमेरिकल्स। ये है आपका क्वेश्चन। हम डायरेक्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा क्या है, समझाता हूँ आपको। एक पर्सन है हमारा, पर्सन ए है, वो जाता है ए पॉइंट से लेके वो जाता है बी पॉइंट तक, और यहाँ पे हमारा आ जाता है एक सी पॉइंट। उसने ए टू सी कवर किया है 20 मीटर, और उसने सी टू बी कवर किया है 20 मीटर, लेकिन उसने ए टू सी जाने में लिया है 5 सेकेंड, और वहीं उसने सी टू बी जाने में लिया है कितना, 10 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी निकालनी है। निकाल लेते हैं हम। एवरेज स्पीड क्या होगी हमारी, 20 + 20 अपॉन कितना, 5 + 10, क्या आ जाएगा हमारा, 8 अपॉन 3, 8 अपॉन
8/3 मीटर पर सेकेंड। और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। अब हम निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब जैसे कि मैं बताया था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के ऊपर एक एरो आता है, तो आप एरो लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है 20 अपॉन कितना टाइम 5 + 10। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने ये 20 + 20 को प्लस क्यों करा। अब देखो ये ना कंडीशन, ये कंडीशन तभी हमारी अप्लाई होगी जब हमारा मोशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा। स्ट्रेट लाइन में जब हमारा मोशन होगा ये इक्वेशन में तभी अप्लाई होगा, ठीक है। v + u अपॉन कितना टोटल हमारा टोटल टाइम, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको। 20 + 20 कितना हुआ 40 अपॉन कितना हुआ 15। इसको अगर हम काटा पीटी करें तो हमारा आ जाएगा कितना 2.6 मीटर पर सेकेंड। और प्लस आपको लिखना है टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स एवरेज स्पीड। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे, जो कि हमारा एक मान लो एक कार है, वो मूव कर रही है वो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन थी 30 किलोमीटर पर 30 मीटर पर सेकेंड, और उसकी फाइनल पोजीशन क्या थी 80 मीटर पर सेकेंड। और हमें कैलकुलेट करनी है इसकी एवरेज वेलोसिटी में फाइंड करनी है। अब मैं सिर्फ एवरेज वेलोसिटी का क्यों बोला फाइंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालना बहुत ईजी है, एवरेज वेलोसिटी निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। करते हैं ज़रा हम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा u + v अपॉन 2। अब ये u + v अपॉन 2 क्यों होगा, हमने तो फॉर्मूले में कुछ और पढ़ा था। देखो ये तभी हमारा होगा जब हमारे कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो हमारा ये फॉर्मूला हमारा तभी अप्लाई हो पाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से कुछ पुट कर देते हैं 30 + 80 अपॉन कितना टाइम लिया उसने, मतलब 2 लगाएंगे और हमारा आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारी एवरेज वेलोसिटी, ओके। ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी बेस्ड क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, और आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको सॉल्व कराता जाऊँगा चैप्टर के साथ साथ, ओके। अभी के लिए इतना ही। जैसे कि मैं आपको बताया था पीपीटी में कि ये आपका लास्ट मतलब होगा पार्ट, तो बस अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अपने थर्ड पार्ट में वीडियो के, जिसमें हम जो वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत थोड़ा अजीब वीडियो हो सकता है आपके लिए, क्या पता। इसमें जो इक्वेशन लोग अभी कर रहे हैं उससे बड़े बड़े इक्वेशन हम करने वाले हैं उस वीडियो में, थर्ड पार्ट में, इसलिए मैंने उस वीडियो को सेपरेट रखा है, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।